नाजरीन पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। आपने क्या बात की सर? मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं? पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए सर, हैं और एक ऑफिशियल इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर खड़े हुए हैं आप। जब जिस दिन सर सर आपने यूनिफॉर्म पहन के सर देख मैं आपसे बात करूंगा। आप एक पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं। नहीं देखिए मैं अच्छा आपने यूथियों वाला कमेंट किया, मैंने आपका और नाम यूनिफॉर्म लिया, मैंने आपका नाम लिया। आपने क्या कमेंट किया बताइए सर, ना। मैंने आपका और मर्द बने ना यार, आप बताए ना, आप मर्द बने ना। आपने कहा यही हाल होगा जो जवाद अहमद का हाल होगा, ऐसे ही है ना, यही कहा आपने। सर मैंने आपसे आपने कहा सर मैंने आपसे आपने यूनिफॉर्म पहन के सर, मैंने आपसे इमिग्रेशन नहीं के कहा। ऑफिशियल काउंटर पे खड़े होकर बात की। सर मैंने चीमा आपसे साहब नहीं आपने की या नहीं की? सर मैंने आपसे किससे नहीं बात की आपने? सर मैं अपने कुलीग से अपने कुलीग से आपने ये बात की जी और मैंने इतनी ये लाउड नहीं की कि सबने सुना। नहीं मैंने यही बात मैनू इल्हाम होया यार। सर मैंने आपसे बात नहीं की। सर ना आपने ही क्या मैंने बात आपसे की? एहसास कमेंट तो किया। मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। सर मैंने नहीं ना ओ भाई अगर खान के फॉलोअर हो अगर मैंने- थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार। अगर मैं- मर्द के बच्चे बनो ना यार, जो बात की है मानो तो सही ना। अपना युथ्यापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। लगा के सर जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। मैंने आपसे बात नहीं की। अगर ना इतने ही बड़े मैंने सपोर्टर हैं इमरान खान के आप तो सर नाम ही है मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना। फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई है। आप खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम कि आपने जुमला नहीं कहा। आपने चीमा साहब ये जुमला नहीं कहा आपने। फिर सही यूथी बनो ना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। आपने देखा असल मामला एक जुमले का नहीं बल्कि एक ज़हनी कैफियत का है। जब अकरारुल हसन ने एक सरकारी मुलाजिम से सुना कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा तो वो फ़ौरन आपे से बाहर हो गए। दर हकीकत उन्होंने ये अल्फाज नहीं सुने बल्कि फ़ौरन एक मतलब अखज़ कर लिया और ये मान लिया कि ये बात किसी ख़ास सियासी सोच या मुखालफत से जुड़ी हुई है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि इस अहलकार ने अपने साथी से महज एक आम तबसरा किया हो, क्योंकि इकरारुल हसन को अक्सर जवाद अहमद की तरह अवामी तनकीद का सामना करना पड़ता है और जब किसी शख्स में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की कमी नजर आए तो वो क़यादत के दावे से पहले ही अपनी साख को नुकसान पहुंचा देता है। यहाँ सवाल ये नहीं कि ऑफिसर ने क्या कहा, सवाल ये है कि इकरार ने इस बात को वही मतलब क्यों दिया। दूसरी तरफ इस अफीसर से भी गलती हुई है। एक सरकारी अहलकार को अपने अल्फाज में एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि वो इंसान है, कोई मशीन तो नहीं। असल गलती हुई कहाँ? एक ने सोचे बगैर कहा और दूसरे ने समझे बगैर रद्द-ए-अमल दे दिया। यही वो मकाम है जहां एक मामूली सी बात तनाज़ा बन जाती है। अगर एक लम्हा रुक कर सोच लिया होता तो शायद ये वाकया सिर्फ एक जुमला रह जाता और तनाज़ा पैदा ही ना होता। अब आप बताएं, क्या किसी भी शख्स का ऐसे शोर शराबा करना दुरुस्त है, खास तौर पर जब वो सहाफ़त जैसे हसास शोबे से मुंसलिक हो?